मौसी को भी मरे हुए 30 साल हो चुके हैं। इसके अलावा और कौन सा कोई करीबी रिश्तेदार बचा है? दिल में सवाल लिए शाओ मेई आधी रात को अपनी माँ के घर पहुंची। माँ और दादी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसके पसंदीदा तले हुए बत्तख की गर्दन डिश बनाई। जब शाओ मेई ने मौसी और पिता के बारे में पूछा तो माँ का चेहरा अचानक बदल गया। ऐसा लगा जैसे वो उस पुराने किस्से को याद भी नहीं करना चाहती। शाओ मेई के बार बार पूछने पर माँ रोते हुए मौसी की कहानी सुनाने लगी। असल में 30 साल पहले मौसी के घर एक भीषण हादसा हुआ था। मौसा अचानक पागल हो गया और उसने मौसी और उनकी बेटी की हत्या कर दी। 2 बेटियों की हत्या के बाद भी वो नहीं रुका, उसने गर्भवती पत्नी को भी मार डाला। ये सब करने के बाद उसने एक पूरी बाल्टी पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेल दी और लाइटर जलाकर खुद को आग लगा ली। इस तरह उसने अपनी जान भी ले ली। 30 साल बाद दा मेई उस पुराने घर में गई जहां यह हादसा हुआ था ताकि सच का पता लगा सके। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मौसा ने अपने पूरे परिवार को मार डाला। घर में वर्षों से कोई नहीं रहा था, कमरा खंडहर जैसा हो गया था और दीवारों पर खून के निशान अब भी साफ दिख रहे थे। तभी दा मेई ने सुना कि पास वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई पर ध्यान नहीं दिया कि पीछे 2 छोटे भूत उसे घूर रहे थे। इसके बाद दा मेई ने देखा कि फटे हुए कंबल के नीचे कुछ हिल रहा है। उसने हिम्मत करके कंबल उठाया तो वहाँ एक अजीब सा गुड़िया था। मैं सच में इसे नहीं जानती, मैं सच में इसे नहीं जानती। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दा मेई डरकर बाहर भाग गई। उसने अपने पति को फोन किया, उसे बताना चाहा कि उनके बेटे की मौत कोई हादसा नहीं थी, लेकिन पति बेटे के गम में आत्महत्या करना चाहता था। उसने पिस्तौल निकाल ली। हा। अंतिम क्षणों में उसे अपनी पत्नी याद आई। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और दुख झेले।